हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 354 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 353 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर्स होगा दोस्तों। तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अब तक मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से दोस्तों 17,500 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ से आप करके जाते हैं तो 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से आपको एग्जाम सेट में देखने के लिए मिलेगा। लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे 51 नंबर से स्टार्ट होगा और आपका जो 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। और टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 50 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 51 नंबर से मैं शुरू करूंगा। द्रुमा अवशेष, जिसको सलेस भी कहते हैं, और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है, यानी कि द्रुमा से स्लेश वर्ण कृषि जो है, इसको मिल्पा के नाम से कहाँ पे जाना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैक्सिको, कहाँ, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में जो है इसकी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 52 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, यानी कि इन ऑप्शन जो दिया हुआ है सबसे ज्यादा बड़ा विशालतम यानी कि बड़ा समुद्र तट कहाँ पे है। तो सबसे बड़ा समुद्र तट आपका तमिलनाडु में, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दोस्तों पूछा गया है आपसे 53 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में स्थित है। देखिए अगर हम झारखंड के यहाँ पे मैप बनाए, ये रहा झारखंड का मैप, तो यहाँ पे आपको मैं दर्शा देता हूँ थोड़ा सा। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर होता है और ये साउथ होता है और ये आपका क्या होता है, वेस्ट होता है और ये आपका ईस्ट होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ में अपना बिहार है, ठीक है। ईस्ट में क्या है, तो ईस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, यानी WB से मैं इसको डिलीट कर दिया हूँ। और आपका जो यहाँ पे साउथ यानी दक्षिण है, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में उड़ीसा है, UR इसको डिनोट कर दिए हैं। और पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में यूपी और छत्तीसगढ़ है यहाँ पे। ठीक है, मैं ये कर दिया हूँ। तो अब देखिए झारखंड के उत्तर स्थित राज्य कौन सा है, तो उत्तर में क्या है, यहाँ पे क्या है, उत्तर में यहाँ पे क्या है, बिहार है। क्या है दोस्तों, उत्तर में पूछा है ना, उत्तर में बिहार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए झारखंड के उत्तर में, तो झारखंड के उत्तर में स्थित है, तो उत्तर में स्थित क्या है, बिहार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 54 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, यानी कि जो बंदरगाह है, बंदर पतन को क्या कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं। तो सबसे अंदर जमीन के अंदर घिरा हुआ कौन सा बंदरगाह है, तो ये है आपका विशाखापत्तनम। कौन सा बंदरगाह, विशाखापत्तनम। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ बंदरगाह कौन सा है इनमें से, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विशाखापत्तनम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 55 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या कितना है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली से आपका कलकत्ता को जोड़ती है, ये कौन सा नंबर का है। तो ये नंबर का है दोस्तों आपका 2 नंबर का। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना, 2 नंबर का। किसको किसको जोड़ती है, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ती है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है, ये 56 नंबर का क्वेश्चन है कि आबादी की वृद्धि की दर का तात्पर्य है। आबादी की वृद्धि का दर का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, स्त्री और पुरुषों के बीच वृद्धि का अंतर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी के बीच अंतर, प्रति 1000 लोगों में जन्मों की संख्या, और डी ऑप्शन में क्या है, मृत्यु दरों के बीच अंतर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन सही होगा। जन्म और मृत्यु दरों के बीच का जो अंतर होता है, ये आपका आबादी की वृद्धि का अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 57 है। कौन सा नंबर का, 57। रबी की फसल की कटाई का भी इसमें होता है, कटाई का भी इसमें होता है, यानी कौन सा माह में आपका जो रबी फसल होता है इसका कटाई होता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए जो रबी फसल है इसका कटाई होता है मार्च में। कब होता है, मार्च में कटाई होता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन सही है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रबी फसल जो है इसका बुआई कब होता है, क्या होता है,
बुआई, ठीक है ना, बुआई कब होता है ये आपको बताना है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और ये 58 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थित है, तो इनमें से कौन सा झारखंड में स्थित है। यहाँ पे जो टिस्को लिखा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका पूरा नाम है, और ये कहाँ पे है, जमदेशपुर में है। कहाँ पे, जमदेशपुर झारखंड में है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ झारखंड, ठीक है। तो ये टिस्को जो है आपका जमदेशपुर झारखंड में है, और टाटा, जमशेदजी टाटा ने इसका जो है ये किया था, उद्घाटन किया था, और इसका जो उद्घाटन हुआ था 1907 में हुआ था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, टिस्को। बी ऑप्शन सही है। मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 59 नंबर का क्वेश्चन है, और 59 नंबर का जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में जो है यहाँ पे परिभाषित किया जाता है, ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो देखिए इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रतिशत के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 60 नंबर का क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। जो नदियों के द्वारा मिट्टी है इसका जमाव क्या कहलाता है, तो देखिए नदियों के द्वारा जो मिट्टी का जमाव है इसको कहलाता है एलुवियल। क्या कहलाता है, एलुवियल कहलाता है, यानी कि एलुवियल इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और 61 नंबर का क्वेश्चन आया स्क्रीन पे, निम्न में कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं था। तो देखिए पहले जो था, पहले उसको डाल्टन था, ठीक है, रदरफोर्ड था, परमाणु सिद्धांत से बोहर था, ये तीनों का तीनों था। यहाँ पे जो आपका मैडम क्यूरी है ये नहीं था, ये था दोस्तों रेडियो धर्मिता से। किससे, रेडियो धर्मिता से था ये संबंधित, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है, क्योंकि पूछा गया था इसमें कौन संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 62 नंबर का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक है। इस धातु यानी कौन सा धातु है जिनका के कुछ जो घटक है वो शीशा भी है और कुछ घटक साबुन है, तो ये है आपका दोस्तों कौन सा होगा, तो ये है आपका पोटेशियम। पोटासियम जो है इसका कुछ घटक शीशा तथा साबुन दोनों का होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 63 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। कौन सा तत्व है जिसका जो परमाणु भार है एक मानक के रूप में लिया जाता है, तो ये है दोस्तों आपका कौन सा, कार्बन। कौन सा है, कार्बन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन सही है, कार्बन। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपका 64 नंबर में, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है। जो हाइड्रोजन है इसका समस्थानिक की संख्या कितना है इसमें ये बताना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है ये आपका कितना है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक आपका 3 है। कितना है, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है कुल 3 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 65 नंबर का क्वेश्चन है कि पीएच स्केल का परिसर है। तो देखिए पीएच स्केल का जो परिसर होता है, पीएच स्केल का अगर यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है, और ये कितना होता है, 0 से आपका कितना होता है, 14 होता है, ठीक है ना, 0 से 14 होता है। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा 65 का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे माइनस में होता है इधर, इसका जो सिद्धांत दिया है सारेनसन ने दिया था। कौन दिया था, सारेनसन ने दिया था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 66 नंबर का सॉरी, मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित होता है। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित होता है, इनकी मिला हुआ होता है, तो क्या होता है, तांबा। यहाँ पे तांबा कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तांबा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर का आया। पूछा गया है कि आपका 67 में कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, यानी अकार्बनिक यौगिक से प्रथम संश्लेषित जो कार्बनिक यौगिक था ये कौन था, तो ये था दोस्तों यूरिया। कौन सा था, यूरिया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 68 नंबर में,
बुर्ज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, यानी बुर्ज अभिक्रिया जो है किसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है एल्केन को प्राप्त करने के लिए। कौन सा? एल्केन को प्राप्त करने के लिए बुर्ज अभिक्रिया किया जाता है प्रयुक्त, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 69 नंबर का क्वेश्चन है, सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है? जो सिरके का पीएच मान होता है ना, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट होता है 2.8 होता है, ठीक है ना, 2.8 होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है लगभग, तो यहाँ पे दिया भी ऑप्शन में 3, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 70 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 70 नंबर का क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या क्या है? प्राथमिक एल्कोहलिक संख्या क्या है किसमें? ग्लिसरॉल में। तो इसमें जो टोटल होता है 2 होता है। कितना होता है? 2 प्राथमिक जो एल्कोहलिक समूह होता है इसका संख्या 2 होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 71 नंबर का क्वेश्चन है कि मुरगांव पोर्ट जो है, ये जो आपका मुरगांव पोर्ट है, यहाँ पे मैं मुरगांव पोर्ट स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों गोवा राज्य में है। कहाँ पे है? गोवा राज्य में आपका मुरगांव एयरपोर्ट स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्न में से कौन सा अन्य तीनों को समाहित करता है? तो अन्य तीनों को समाहित करता है, देखिए कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी, आबादी और जाति, ये तीनों को समाहित करता है पारितंत्र। क्या करता है? समाहित पारितंत्र करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन 73 नंबर का कि मशरूम है, मशरूम क्या है? तो देखिए मशरूम जो है ना कवक होता है। क्या होता है? मशरूम कवक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, मशरूम एक कवक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 74 नंबर का है, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरण चट्टाने में क्या परिवर्तित कर देता है? तो देखिए संरचना और गठन, क्या संरचना और गठन ये दोनों को परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। ए और बी दोनों यहाँ पे सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे 75 नंबर का क्वेश्चन है कि अनेकों प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र इनमें से कौन सा है? जो आपका भूमध्य सागर क्षेत्र है, भूमध्य सागर क्षेत्र, ये आपका शराब और शैंपेन के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 76 नंबर का क्वेश्चन कि लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? जो लोहा है उसमें जंग कहाँ लगती है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वर्षा के जल, समुद्र के जल, अशुद्ध जल और नदी के जल। तो सबसे ज्यादा जो जंग लगेगा दोस्तों ये आपका समुद्र के जल में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नमक की मात्रा अधिक होता है। क्या होता है? नमक की मात्रा अधिक होता है, इस कारण से इसमें सबसे पहले जंग लगेगी, यानी कि शीघ्र। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी की दृष्टि से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है HCl बोलते हैं, ठीक है ना, ये शरीर में होती है, बॉडी में, मनुष्य की बॉडी में। तो ये जो HCl है, HCl का दूसरा नाम होता है म्यूरिएटिक अम्ल। क्या नाम होता है? म्यूरिएटिक इसका नाम होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका 78 नंबर का है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पे स्थित है? तो देखिए ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन है 79 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को को किस राज्य में स्थित है? यानी इसको विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो नंदा देवी है ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है नंदा देवी, और इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 80 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। जो ब्लड कैंसर होता है इसको आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, ब्लड कैंसर को। तो ब्लड कैंसर का जो नाम से जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो साइंटिफिक नाम है ये ल्यूकेमिया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बट नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 81 नंबर का क्वेश्चन कि स्वयं अपने से बात करने वाला, स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्वगत भाषी। क्या कहलाता है?
स्वगत भाषी कहलाता है स्वयं अपने से बात करने वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। बिभ्रंश घाटी बनती है, जो बिभ्रंश घाटी है ये बनती है। तो देखिए बिभ्रंश घाटी दो अंशों के बीच होती है। किसके दो अंशों के बीच होती है बिभ्रंश घाटी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है, क्या दो अंशों के बीच। नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 83 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय खान ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादक राज्य कौन सा। यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ा अबरक उत्पादक राज्य। तो देखिए सबसे बड़ा अबरक उत्पादक राज्य जो है यहाँ पर कौन सा है। तो सबसे बड़ा अबरक उत्पादक राज्य इसमें दोस्तों आपका कौन सा होगा। तो इसमें आंध्र प्रदेश होगा। कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश होगा। सबसे बड़ा अबरक उत्पादक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है और 84 नंबर का क्वेश्चन है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। बैलगाड़ी जब चलता है तो उसका पहिया किसका उदाहरण होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका स्थानांतरणीय, क्या स्थानांतरणीय और घूर्णीय गति का उदाहरण होता है बैलगाड़ी का पहिया, चलते हुए बैलगाड़ी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है और ये 85 नंबर का क्वेश्चन है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो देखिए बिंदुसार जब शासन कर रहा था अशांति थी तक्षशिला में। कहाँ पे, अपने पुत्र को भेजा था यहाँ पे अशांति को दबाने के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन नंबर 86 है। किसी नदी घाटी का चौड़ा होने का कारण है। नदी घाटी जो चौड़ा होता है इसका क्या कारण है। तो पार्श्विक अपवर्दन या भूक्षरण जो है इसका मेन कारण होता है चौड़ा होने का। तो याद रखिएगा पार्श्विक अपवर्दन या भूक्षरण। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है और 87 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया दोस्तों 87 में राल यानी धुना किसका उत्पाद है। जो धुना होता है ये किसका उत्पाद होता है। तो धुना दोस्तों केनिफेरस शंकुधारी पेड़ है जिसे, इसका उत्पाद क्या है, धुना है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 88 नंबर में। नारियल का पानी है, नारियल का पानी क्या है। तो नारियल का पानी जो है तरल मध्य फलभित्ति है। क्या है, तरल मध्य फलभित्ति है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है और 89 नंबर का क्वेश्चन है। बुलबिल्स किसमें भाग लेते हैं। जो बुलबिल्स होता है किसमें भाग लेते हैं। तो ये कायिक जनन में भाग लेते हैं। किसमें लेते हैं, कायिक जनन में भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है, कायिक जनन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों और 90 नंबर का क्वेश्चन है कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होते हैं, क्या होते हैं जो कि आपका मछली एक प्रथम श्रेणी की प्रोटीन होता है। तो इसमें दोस्तों जो आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, क्या होता है, आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। इसके कारण से जो है ये क्या होता है, प्रोटीन के प्रथम श्रेणी में आते हैं। और द्वितीय श्रेणी की बात करेंगे दोस्तों तो विभिन्न खाद्य पदार्थ दाल वगैरह में होता है द्वितीय, लेकिन प्रथम श्रेणी का जो है मीट मछली में ही होता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 92 नंबर में। शब्द इंसुलेशन या आपतन इसको कहते हैं का अर्थ होता है। तो इंसुलेशन का क्या अर्थ होता है। तो इंसुलेशन का जो अर्थ होता है ये होता है आने वाली सौर विकिरण। क्या होता है, आने वाली सौर विकिरण जो है इंसुलेशन का अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है और 93 नंबर का क्वेश्चन कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ होता है लाल भूभाग। क्या होता है, लाल भूभाग इसका अर्थ होता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लाल भूभाग। यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 94 नंबर का। एक गोली क्या है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मैच पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है। यानी कि कहने का मतलब है कि इनमें जो है कि कौन सी भौतिक राशि जो है सुरक्षित है। तो इसमें जो है आपका केवल संवेग सुरक्षित है। क्या है, केवल संवेग सुरक्षित है इस कंडीशन में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 95 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले
निर्देशों डेटा कार्यक्रमों को एक सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या है, ये सॉफ्टवेयर है जो एक डेटा कार्यक्रम को सेट है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों। देखिए मैथ में 5 क्वेश्चन लिया हूँ, इसको लेकिन सॉल्व यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर बताऊंगा। अगर आपको करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, या तो हमारे टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपने भोजन का 1500 रुपया बिल पर 30% और 20% छूट प्राप्त करता है, तो उसे उस रुपया में कुल कितने छूट प्राप्त होंगे? तो यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा और ये जो टोटल 1500 में से घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 660 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 660 हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 97 नंबर में, 3 संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी संख्या। तो अनुपात का सवाल है, बहुत ईजी, आप लोग बना लीजिएगा। मैं अगर इसका सेट जब लाऊंगा मैथ का तो उसमें पूरा सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है, इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 54। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 98 है। एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक में हुई? ठीक है, तो यहाँ पे निकटतम लगभग में पूछा है आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा निकलेगा दोस्तों, ये 18 की कमी हुई। कितना? 18 की कमी हुई। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा 99 नंबर में। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर उसकी गति 8 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो उस यात्रा को पूरा करने में 10 घंटे कम लगते। रेलगाड़ी की गति क्या है? तो यहाँ पे स्पीड चाल समय का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा होगा? तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 4। कितना होगा प्रति? 4। और बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से सवाल है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि AB, क्या पूछा गया है? ABC किसी काम को क्रम से 4, 28 और 56 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने पर वे उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 1/4 प्लस 2/28 प्लस 1/56 ये अप्लाई कीजिए और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा होगा? 3.5/7। क्या हो जाएगा? 3.5/7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।